को जय श्री राम। कर्मकांड बाय कमलेंद्र तिवारी में आप सभी का स्वागत है। मैं कमलेंद्र तिवारी आज ज्येष्ठा लक्ष्मी के पूजन के बारे में आपको बताएंगे कि ज्येष्ठा लक्ष्मी का पूजन किस दिन करना है, कब करना है, किस दिन यह व्रत प्रारंभ हो रहा है, कितने दिन का व्रत होता है और इस व्रत पूजन में हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस बार ज्येष्ठा लक्ष्मी का व्रत यह 16 दिनों का व्रत होता है, अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ होता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक यह व्रत चलता है। इन 16 दिवसों में ज्येष्ठा लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी की का पूजन अर्चन करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में आरोग्यता बनी रहती है, घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी का पूजन हमको किस दिन करता है, आइए जानते हैं। तो इस बार ज्येष्ठा लक्ष्मी का पूजन हमको 31 अगस्त सन 2025 को करना है। इस बार अष्टमी तिथि शनिवार के दिन शाम को 7 बज करके 58 मिनट से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन अर्थात रविवार के दिन यह अष्टमी तिथि 9 बज करके 53 मिनट तक रहेगी, अर्थात उदया तिथि में भी यह तिथि है और संपूर्ण दिवस भी है। इसलिए इस बार हमको यह ज्येष्ठा लक्ष्मी का व्रत रविवार के दिन अर्थात 31 अगस्त सन 2025 को इस व्रत को प्रारंभ करना है। इसके बाद में यह व्रत कितने दिनों का होता है? यह व्रत ज्येष्ठा लक्ष्मी का व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन कई लोग 16 दिन तक पूजन अर्चन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए उनको यह व्रत विषम संख्या में अर्थात 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन या फिर 15 दिन, इस प्रकार या 16 दिन, इस प्रकार पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठा लक्ष्मी के व्रत में विशेष बात यह है कि इस व्रत को करते समय हमको पूजन अर्चन करते समय हमारा मन भक्ति भाव युक्त होना चाहिए, श्रद्धा युक्त होना चाहिए। भगवान पर पूर्ण आस्था और विश्वास रख करके हमको पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके साथ साथ में इस व्रत में नमक का सेवन ना करें। जितने दिन का व्रत रखें या आपका मतलब 1 प्रहर का उपवास कर सकते हैं, अर्थात दिन में व्रत रख करके शाम को भोजन आदि कर सकते हैं। या फिर यदि आप 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन का उपवास रखना चाहते हैं तो उसमें भी आप उपवास रख सकते हैं। नमक ग्रहण करने से पूजन का आधा फल नष्ट हो जाता है, इसलिए हमको जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसमें हमको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आता है कि ज्येष्ठा लक्ष्मी के व्रत में हम क्या करें। ज्येष्ठा लक्ष्मी के व्रत में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक विधियां हैं पूजन की, जिससे आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता जी को कमल पुष्प अर्पण करें। कमल के पुष्प से भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और इसके साथ साथ में उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, फिर उनका आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद में आसन प्रदान कीजिए। आसन प्रदान करने के बाद में फिर उनका स्नान आदि कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, गंधोदक से स्नान कराएं। फिर उनको वस्त्र वगैरह दें, पहनाएं। इसके बाद में फिर उनको चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल, सौभाग्य सूत्र आदि नाना प्रकार के श्रृंगार सामग्रियां अर्पण करें। इसके बाद में उनको इत्र वगैरह चढ़ाइए, धूप, दीप, नैवेद्य आदि दिखाएं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी का ज्येष्ठा लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। इसके साथ साथ में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए हमको कनक धारा और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को कनक धारा और श्री सूक्त का पाठ अति प्रिय है, तो आप कनक धारा और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ में अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी जी का अर्चन कीजिए। माता लक्ष्मी जी अर्चना से बहुत प्रसन्न होती हैं, तो उनको पुष्प आदि को तोड़ करके चर्चित कर लेवें। उसमें चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल आदि मिला करके, इत्र आदि अक्षत मिला करके माता लक्ष्मी के 108 नामों से, अष्टोत्तर शत नाम से उनको थोड़ा थोड़ा फूल लेकर के उनका अर्चन कीजिए, उनके ऊपर चढ़ाइए। इसके साथ में आप श्री यंत्र का अर्चन कर सकते हैं। साथ में मेरु यंत्र, यदि मेरु यंत्र है तो मेरु यंत्र का भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
बस यही है कि पूजन के समय हमको भक्ति भाव श्रद्धा रखना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमको पूर्ण आस्था विश्वास के साथ में यह कार्य करना चाहिए, जिसके करने से भगवान की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। इस प्रकार पूजन अर्चन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कर्मकांड बाय कमलेंद्र तिवारी से जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और आप जो है धर्म कर्म के प्रति आपका भाव आपकी निष्ठा ऐसे ही बढ़ते रहे। सभी को जय श्री राम।